स्कॉर्पियो, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrinecreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इनकेस आपको मुझसे टैरो सीखना है तब भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा 5वां जो टैरो बैच है वो 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, और मेरी ईमेल आईडी है ihiltarot@gmail.com। ओके, अगेन सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर मिलेगी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। सो लेट्स सी हमारे स्कॉर्पियो साइन के लिए क्या गाइडेंस है। और मैं हर साइन को ये बात बोल रही हूँ, इस वीक की वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं, बहुत हाई। अच्छा सोचोगे अच्छा पाओगे। ये वीक में बहुत कॉन्शियस थिंकिंग, कॉन्शियस थॉट्स में रहना बहुत ज़रूरी है इस वीक में, क्योंकि आप जो जो सोच रहे हो आप उसे अट्रैक्ट कर लोगे। बिना मतलब जिन चीज़ों को हम मजाक में भी कभी कभी सोचते हैं ना, उनको भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। मेडिटेशन करनी ही करनी है इस वीक में, सभी के लिए है ये मैसेज। ओके, सो यस स्कॉर्पियो, लेट्स सी। बहुत अच्छा वीक है ये किसी धार्मिक स्थल पर जिसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, जहाँ पर कॉन्टिन्यूसली घंटी बज रही है, दिया चल रहा है, अगरबत्ती धूप चल रही है, क्योंकि इनकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं। तो ये बहुत अच्छा वीक है ऐसे प्लेसेस पर जाने का, ताकि आप उस ऊर्जा में टैप इन कर सकें। ओके, सो लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू, थैंक यू। One more time, please. And Shanya. Oh, Scorpio, come on. Thank you. So we have 8 of Swords. पहला कार्ड आपका Scorpio. Oh, we have the 9 of Swords. We have the Magician. We have the 7 of Cups. We have the 3 of Cups. We have the Empress and we have the 2 of Swords. आप में से बहुत सारे लोग खुद के दुश्मन बने बैठे हैं। ऐसा क्यों है स्कॉर्पियो? ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको हर वीक गाइडेंस मिलती है, तो उस गाइडेंस को क्या फॉलो नहीं कर रहे हो आप? मुझे अगर इतनी फ्री में गाइडेंस मिले तो मैं अपने लाइफ में मेक श्योर करूँ कि स्ट्रक्चर आए। तो मुझे नहीं पता ये किन स्पेसिफिक लोगों की एनर्जी है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन देखिए, आप यहाँ पर अपना दुश्मन बने बैठे हो, वो मत करो। ओके, आपके लिए बहुत खुशियां हैं। अब आप कह सकते हो कि ना हमको तो नजर नहीं आती खुशियां अपने जीवन में। उसका रीजन है कि आप चूज करते हो पॉजिटिविटी को ना देखना, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है यहाँ पर। एक बार स्कॉर्पियो, फॉर गॉड सेक, बस एक बार ना अपने आप को अलाउ कीजिए कि मेरी लाइफ में जो भी अच्छा है मैं उसको देखूंगा, उस पर फोकस लगाऊंगा। क्या मेरे पास आंखें हैं? क्या मेरी बॉडी मेरी बॉडी में हर बॉडी पार्ट है? क्या मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूं? यस। मेरे खाने में मेरी प्लेट में खाना है कि मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूं? यस। क्या कोई दोस्त है आपके जीवन में जो आपका अच्छा दोस्त है तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। लेकिन ये वही चीज है कि कुछ पॉजिटिविटी देखने की एटलीस्ट कोशिश तो करो, ताकि आप अपने ही दुश्मन ना बन बैठो। आप जो कोस रहे हो ना किसी चीज को, वो पहले तो कोसना बंद करो, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत एंग्शियस एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पर कुछ लोग मुझे फ्लो स्टेट से भी बाहर दिख रहे हैं कि आप में शायद एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है किसी चीज को एक्सेप्ट करने की, कि मैंने तो ये सोचा था लेकिन हुआ कुछ और। मैंने तो सोचा था कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, ये चीज़ मुझे कंप्लीशन में ले जाएगी, लेकिन वो हुआ नहीं। और आपसे वो चीज़, जैसे वो कहते हैं ना कि पच नहीं रही आपसे, वो आप उसको एक्सेप्टेंस में नहीं लेकर आ रहे। तो पहला टास्क स्कॉर्पियो के लिए इस वीक का है एक्सेप्टेंस। जहाँ पर भी जीवन में लग रही है, जहाँ पर भी जो चीज़ आपके अनुकूल नहीं हुई, उसको ईश्वर का मर्जी समझ के उसको मान लो, एक्सेप्ट कर लो उसे, क्योंकि तभी यहाँ पर रेजिस्टेंस से बाहर आओगे और तभी फिर वो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दस्तक देगी, जो कि कंप्लीशन को दर्शाती है। अदरवाइज फिर यहाँ पर स्टक हो जाओगे।
ओके यहाँ पर मैजिशियन और 3 ऑफ कप्स आपको वर्ल्ड की एनर्जी में टैप इन करने में मदद कर रहे हैं। वर्ल्ड की एनर्जी भी अपने आप में कंप्लीशन है स्कॉर्पियो। सो मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी सोचें, जो भी आप मैनिफेस्ट करें, वो इस वीक में पदार्थिक चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें ना हो, बल्कि आपके मन की शांति हो। आपके जो ये कॉर्मिक साइकिल्स चल रहे हैं किसी के, तो उसकी कंप्लीशन मांगो ईश्वर से। अच्छी नींद मांगो ईश्वर से, अच्छी सेहत मांगो ईश्वर से। ओके कॉन्शियस थॉट्स में आपको, स्ट्रेस में आपको यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर वर्ल्ड की ऊर्जा को चूज करो, क्योंकि वहीं से ही बैलेंस आएगा, वहीं से ही फाउंडेशन बनेगी। ये बहुत अच्छा वीक है थोड़ा सा रियलिटी चेक करने का भी स्कॉर्पियो। ओके इन केस आपने रिसेंटली किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन की है, क्योंकि सोच की एनर्जी बहुत सारे थॉट्स और कम्युनिकेशन को लेकर आती है, तो किसी के साथ कम्युनिकेशन की है आपने और आपके मुंह से कोई बात निकल गई और आपको लगता है कि यार मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो कोई गिल्ट भी है यहाँ पर किसी का जो आपको रात रात भर जगाए रख रहा है। तो इसकी मुक्ति कहाँ पर है? इसकी मुक्ति है पश्चाताप में, इसकी मुक्ति है सॉरी में। और ये कुछ लोगों के लिए क्या है? दूसरों को एक्चुअल में माफ करना, कि किसी ने आपको हर्ट कर दिया, किसी ने बस सोट दे दिया आपकी लाइफ में, आपने तो कप मांगा था, वो लेकर आया सोच की एनर्जी को, और वो भी इतनी सारी सोच को कि आप कह रहे कि ओ माय गॉश। देखिए जो जिसके पास होता है वो वही दे सकता है। अगर उसने आपको दुख दिया है तो उसके पास वही था देने को, उसके पास था ही नहीं प्यार। अगर ये जीवन का कटु सत्य हम सभी समझ लेना तो मुक्ति इतनी मुश्किल नहीं है हमारी। हम जो देखने की जरूरत होती है वो जब नहीं देखते हैं तब हम अटकते हैं, तब हम चिंता या दुख में आते हैं स्कॉर्पियो। तो किसी ने अगर दुख दिया है आपको तो मेरी जान वो खुद कहीं ना कहीं दुखी आत्मा है, उसके पास शायद वही है देने को। तो मुक्त करो उसको भी और अपने आप को भी, फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। ओके और देखो कि इन सोच को कहाँ पर टिकाने लगा सकते हो। इनको आगे नहीं देना है किसी को। अगर आप यहाँ पर किसी नए रिलेशनशिप को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, मेक श्योर कीजिए कि पास्ट की इनसिक्योरिटीज को उस पर्सन पे मत थोपिए जो नया पर्सन है। उसकी क्या गलती है? बेसिकली सोच तो कोई और दे के गया आपको, दे आप आगे किसी और को रहे हो, तो वो नहीं करना। ओके ये कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में एक किस्म की वार्निंग है कि जस्ट बिकॉज कि आपके साथ बुरा हुआ है ये आपको रीजन नहीं देता कि आप दूसरों के साथ भी बुरा करो, क्योंकि फिर ये डेविल होता है मेरी जान। पिंजरा मेरे लिए हमेशा डेविल है। ओके तो फॉर गॉड सेक बचिए इस चीज से। और ये बहुत अच्छा वीक इस वजह से भी है स्कॉर्पियो, क्योंकि ये आपको मौका दे रहा है अपने भीतर झांकने का विद द 7 ऑफ कप्स एनर्जी। ये डार्क डीप एनर्जी जो होती है हमारी, जहाँ पर अपने थॉट्स में जाते हैं और आप उसमें एक्चुअल में स्कॉर्पियो साइन एक ऐसा साइन है जो ऐसे काम के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि बड़ी मिस्टीरियस एनर्जी होती है स्कॉर्पियो की, और ये मिस्टीरियस एनर्जी के साथ थोड़ा सा बैठ सकते हैं। ओके तो अपने इस एलिमेंट की इस पावर को चैनल कीजिए। देखिए कि आपके मन, आपके विचार में चल क्या रहा है, आप अपने मन में क्या सोचते हो और लबों से क्या निकल रहा है, क्या आप वही बोल रहे हो। और थोड़ा सा खुद को ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा खुद को चैनल करो। ओके मुझे एक चीज़ जो आपके लिए अच्छी दिख रही है स्कॉर्पियो, वो है एक किस्म की तैयारी। अभी मैंने जो भी बातें बोली ना आपको, जहां पर आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाना है, अगर आपने ये एफर्ट लगा दिया इस वीक में, तो आपके लिए इस वीक के एंड तक कुछ ऐसा प्रिपेयर आप कर रहे हो, अपने आप को इस तरीके से आप तैयार कर रहे हो जो फिलहाल अभी आप नहीं देख पाओगे कि हाँ ये खुशियां मेरे लिए आ रही हैं। यहाँ पर एम्प्रेस है जो बहुत धन संपत्ति, खुशियाँ, तसल्ली शब्द बड़ा अच्छा रहेगा यहाँ पर समझने के लिए, कि तसल्ली का आना जीवन में, कि मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्टि कहाँ पर है? जहाँ पर एक्सेप्टेंस है। तो वो मुझे आपके इस वीक के एंड तक आती हुई नजर आ रही है। और कुछ लोगों के लिए दरअसल ये कप है जो आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर ढूंढने की, समझने की, पाने की कोशिश की, लेकिन मिली नहीं आपको। मिला क्या बदले में? सोच मिली। लेकिन इसको अब ओवरकम कीजिए। इसके ऊपर कितना इसमें स्टक रहोगे भाई, इसको ओवरकम करोगे तो ये कप भी आ जाएगा। अगर आप इसमें देखोगे, देख रहे हो हार्ट शेप में, एम्प्रेस में, एस ऑफ कप्स की एनर्जी। ब्लेसिंग्स तो है मेरी जान, लेकिन अभी शायद आपको देखने में भी लग रहा होगा कि नाज क्या बात कर रही है, कुछ नजर नहीं आ रहा। ये वही चीज़ होती है, मैं समझती हूँ कि जब हमें कुछ अच्छा नहीं दिख रहा होता तो इजी है हमारे लिए ऐसा सोचना, लेकिन टास्क ही यही है ना मेरी जान कि इससे आगे बढ़ना है।
वो देखना है जो अभी दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर विश्वास लगेगा, फेथ लगेगा, यहाँ पर वो रोशनी पर कि हाँ उस टनल के एंड में रोशनी है, वो एटीट्यूड लगेगा इस वीक में। कुछ लोगों के लिए आपकी विश फुलफिलमेंट है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये एम्प्रेस प्रेगनेंसी को लेकर आता है। प्रेगनेंसी का प्रोसेस इजी नहीं होता, उसका सबसे बड़ा रीजन टाइम। 9 महीने सुनने में इजी लगते हैं, लेकिन 9 महीने को जब हम जीते हैं ये इजी प्रोसेस नहीं है, राइट। सो टाइम लगा है किसी को किसी चीज़ को पाने में, लेकिन वो विश फुलफिलमेंट है आपके लिए, ओके। और मैजिशियन से फिर से मैं कह रही हूँ, कॉन्शियस रहिए, देखिए भाई कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो। और कुछ लोगों के लिए ये है कि अपनी मैजिक को चैनल करो, आप एक मैजिकल ह्यूमन बीइंग हो। जस्ट बिकॉज की कुछ सफरिंग आ गई वो आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन नहीं करती। जीवन में और भी कुछ पन्ने हैं, किताब के कुछ और पन्ने कुछ और कहानी को भी बयान करते हैं, यू नो। तो उस तरफ ध्यान लगाइए यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आपके फोकस के बारे में भी है ऊर्जा, कि आपका फोकस शायद इन दिनों बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज पर लगा हुआ है, नेगेटिव बातों पर, नेगेटिव लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, इस वजह से इस एनर्जी में हो। लेकिन मुक्ति कहाँ पर है आपकी? जब आप अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी, अपने मैजिक से जुड़ते हो, ओके, और कंप्लीशन को चूज करते हो। मैं यहाँ पर 3 ऑफ कप से आपके फैमिली में भी एक सपोर्टिव सिस्टम आपके लिए देख रही हूँ स्कॉर्पियो, कि आपकी फैमिली आपकी बहुत मदद कर सकती है इस वीक में। इस चीज़ की अपने आप को ओपन रखना, यू नो, कि हाँ मुझे मदद की ज़रूरत है तो मैं अपनी फैमिली से हेल्प ले सकता हूँ, ओके। और यहाँ पर माइंड, बॉडी, स्पिरिट का ऑब्वियसली मैं मैसेज देना चाहूँगी। कॉन्शियस रहिए कि बॉडी में क्या जा रहा है, कॉन्शियस रहिए कि माइंड में क्या चल रहा है, कॉन्शियस रहिए कि आत्मा क्या कह रही है। आत्मा के लिए क्या करना पड़ता है? हमें बैठना पड़ता है मेडिटेशन में, और कोई है नहीं इसका। या तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, वो भी एक यू नो खुराक हो सकती है, खुद को नॉलेज देना, खुद को ज्ञान देना। या फिर सिंपल प्रैक्टिस क्या है? मेडिटेशन, ओके। तो वो करना है यहाँ पर। और इन केस यहाँ पर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करने की इच्छा जता रहे हो, आई डोंट थिंक कि आप रेडी हो इस कम्युनिकेशन के लिए स्कॉर्पियो, क्योंकि इस एनर्जी के साथ अगर कम्युनिकेशन हो भी गई तो वही बोलोगे जो बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले थोड़ा सा क्लैरिटी ले आओ और फिर कहो कि मैं फिर कम्युनिकेट करूँगा। अच्छा वीक मैं आपको मैं आपको ये भी एक सजेशन देना चाहूँगी कि इस वीक में ज़्यादा किसी को कमिटमेंट या कोई सिग्नेचर देने की कोशिश मत करना, ओके। ये भी एक यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज है। ऑलराइट स्कॉर्पियो, लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। स्कॉर्पियो, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शनेल। ऑलराइट स्कॉर्पियो, so we have allow, flow and synchronicity into your life। तो मैंने जैसे कहा कि आप में से कुछ लोग फ्लो स्टेट से बाहर हैं, और वो यही कार्ड उसी चीज़ को पुख्ता कर रहा है कि आपको फ्लो स्टेट में वापस आने की ज़रूरत है, और इसका एक ही साधन है, वो है एक्सेप्टेंस। आप यहाँ पर प्रेयर्स का भी सहारा ले सकते हो। मुझे मंत्र सुन रहे हैं, संस्कृत के मंत्र। अगर आपने आज तक जीवन में कभी भी कोई संस्कृत का मंत्र नहीं बोला है तो ये बड़ा अच्छा टास्क होगा अपने आप को चैलेंज देने का, कि एटलीस्ट इस वीक में मैं एक मंत्र बोलना सीखूं, मुंह जुबानी बोलना सीखूं। ये चीज़, ये प्रैक्टिस आपको कहीं ना कहीं फ्लो स्टेट में आने में मदद कर सकती है, ओके। तो ये ऐसे की चीज़ कीजिए। वी ऑल्सो हैव फ्री योर सेल्फ फ्रॉम पेन। यस, आई मीन सीरियसली स्कॉर्पियो, वाई, क्यों? ये है कि मैंने खुद साइन अप किया है दुख के लिए, क्यों? और चीजें नहीं है क्या साइन अप करने को? फ्री योर सेल्फ स्कॉर्पियो, फ्री योर सेल्फ। हैव फन विद योर इनर चाइल्ड। तो कुछ लोगों के ये इनर चाइल्ड इश्यूज हैं, कुछ लोगों की ये मदर हीलिंग भी हो सकती है, कि आपका कुछ ट्रॉमा माँ के साथ जुड़ा हुआ है, या यू नो कोख के साथ जुड़ा हुआ है, मदर एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए तो फिर से अगेन यू नो आपको अपने इनर चाइल्ड में जाना पड़ेगा, अपनी चाइल्डहुड में जाना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि भाई इस ट्रॉमा को मैं कितना और आगे लेकर जाना चाहता हूँ, या फिर मैं इसे क्लोजर देना चाहता हूँ, इसको हील करना चाहता हूँ। इनर चाइल्ड के लिए आपके जो फेवरेट कार्टून्स हैं उनको देखिए, हंसिए, मुस्कुराइए,
पुरानी एल्बम्स है आपके बचपन की, उनको देखिए, वीडियोस देखिए, मूवीज है आपके बचपन की फेवरेट, उनको देखिए, फेवरेट फूड है आपका, उसको खाइए मेरी जान। अपने इनर चाइल्ड को थोड़ी सी यहाँ पर राहत दो, उसको ये कंफर्टेबल एनर्जी देने की कोशिश करो कि तुम सुरक्षित हो। अब जो ट्रॉमा तुमने बचपन में देखा, मैं मेक श्योर करता हूं कि तुम उसमें से दोबारा ना निकलो। अपने इनर चाइल्ड को लेटर लिखिए, अपनी यंगर सेल्फ को एक लेटर लिखिए। ये बड़ा स्पिरिचुअल वीक होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू स्कॉर्पियो। ये इनर हीलिंग का वीक है, इसमें ज़्यादा बाहर का कोई शोर नहीं है, अपने आप को ही बस हील करने का पूरा मुझे प्रोसेस दिख रहा है। एंड वी ऑल्सो हैव बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। तो आपका इनर चाइल्ड एक्चुअल में ये आपको मैसेज दे रहा है कि मुझे ठीक कर ले, तेरा कॉन्फिडेंस तुझे वापस मिल जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है अगर तुम मुझे ठीक कर लोगे स्कॉर्पियो। आपका इनर चाइल्ड आपसे ये कह रहा है। इनकेस आप में से कुछ लोग जैसे कह लीजिए कि आपकी स्किन में थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आपको परवाह ही नहीं है, आप कह रहे हो जाए कुछ भी है तो हम क्या करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को कम करे, लेकिन आप कर नहीं कुछ रहे। वो स्टक एनर्जी भी यहाँ से आ रही है कि जो चीज़ करने वाली है वो जो कर नहीं रहे हो, अगर उस पैटर्न को तोड़ना है यहाँ पर, तो यस, इस ऊर्जा के साथ जुड़ो। ओके यहाँ पर तरबूज की एनर्जी है, वाटरमेलन की। तो वाटरमेलन कंज्यूम करना, पानी बहुत होता है उसमें, हल्का रखता है हमें, हमारी बॉडी को फ्रेशनेस होती है उसमें एक। तो यस, वाटरमेलन को कंज्यूम करने की कोशिश कीजिए। ओके और अलाउ कीजिए, खुद को अलाउ कीजिए कि आप इस हीलिंग को रिसीव कर सकें। ओके तो यस, स्कॉर्पियो के लिए ये रीडिंग है, थोड़ी सी हैवी रीडिंग आई नो, लेकिन एनर्जीज बदलती रहती हैं। अगर ये मैसेजेस आए हैं तो यकीनन ये कुछ लोगों के लिए हैं जिनको सुनने की ज़रूरत थी। ओके और यस मेरी जान, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrinicreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।